चलिए जो 8.1 का एग्जांपल नंबर 1 देखिए। अब इसमें दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा जो भी मुझे गिवन दिया गया है। बेसिकली गिवन मुझे क्या दिया गया है, गिवन मुझे दिया गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको आती है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, एंगल्स भी आमने सामने वाले बराबर होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, जो भी आपको यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो। इसने बोला डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है रेक्टेंगल है, ठीक है। ये गिवन हो गया। अच्छा एक और चीज इसकी डायगोनल से मान लीजिए AC और ये हो गया BD, AC और BD। सो AC बराबर है BD के। ये भी आपको गिवन में दिया गया है। आपको शो क्या करना है बच्चों, आपको शो करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये आपको बच्चों शो करना है। तो बच्चों ध्यान रखो, अगर आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको एक छोटी चीज ध्यान रखनी है। हर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है अगर आप उस पैरेललोग्राम में किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। ये हमारा हो गया। तो ये मान लीजिए पॉइंट आपका हो गया। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, मैं दो ट्रायंगल के अंदर घुसूंगा। ट्रायंगल वाला चैप्टर यहाँ पे दोबारा यूज किया जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख लें। देखिए जी, मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DAB। अगर इसका नाम DAB है तो इसका नाम CBA होगा, CBA। ये नाम कैसे रखे जाते हैं ध्यान दें। देखिए DA जो है बराबर है CB के। देखें क्या है, DA मेरा CB के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सही लिया है। अब देखें मैं बोलूंगा DA बराबर है CB के। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए AB कॉमन है, AB बराबर है AB के। देखिए AB है ना, ऐसे लिखा हो AB या ऐसे लिखा हो BA तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा हो गया कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। अब देखें आप क्या कर सकते हैं। इसने बोला डायगोनल्स भी बराबर हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में हमारी डायगोनल आ रही है BD। देखिए BD आ रही है, D सो BD बराबर है CA आ रहा होगा। देखो इसमें CA है ना, BD बराबर मेरा AC बोलो C बोलो एक ही बात है। ये क्या हो गया, ये गिवन है मेरे को। अब मेरे को 3 एविडेंस मिल गए, तो मैं बोल दूंगा हेंस ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। रूल लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, बाय SSS रूल। अब इससे होगा क्या सर, हमें तो प्रूव करना था कि रेक्टेंगल है, ये क्या कर रहे हो आप। ये मैंने इसलिए करा काम झाम। अब मैं इससे बोल दूंगा एंगल A बराबर है मेरा एंगल B के। ये एंगल A क्या है सर, एंगल A हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है कि इन ट्रायंगल, इसकी मैं बात कर रहा हूं मैं। सो DAB में ये रहा एंगल A, ये पूरा का पूरा एंगल A है, और CBA में ये रहा एंगल B, ये पूरा का पूरा मेरा एंगल B है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या हो गया, CPCD से बराबर हो गया। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे DAB बोल सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB बराबर है एंगल, इसको नाम दे दोगे आप ABC बोलो या CBA बोलो एक ही बात है, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे 1 मिनट। चलिए बच्चों, ऐसे आप इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आप देखिए, अब आप बोलोगे नॉट इन मत बोलो, आप सिंपल ऐसे बोलो। ये मैंने जानबूझ के बराबर क्यों करा, अब देखिए, अब मैं बोलूंगा। अब ध्यान दें, ये देखो ऐसे है, ये लाइन पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 भी तो होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, 2 पैरेलल एंड 1 ट्रांसवर्सल। तो मैं बोलूंगा एंगल A प्लस एंगल B है मेरा 180 डिग्री। रीजन क्या है, CIA मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और यहां पे आप बोल दो ये क्या है, AD पैरेलल BC, एंड ये जो है आपकी AB है ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। इतना हो गया।
अब देखिए ये दोनों एंगल तो बराबर है, मतलब ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो मैं बोल दूंगा दोनों को मैं एंगल ए बोल देता हूं, चलो 180 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे एंगल DAB, चलो इसको 1 बोल देते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख देंगे बाय 1, ठीक है, फ्रॉम 1 बाय 1 जो भी आपको लिखना है ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखें ट्वाइस ऑफ एंगल ए आपका हो गया 180 डिग्री। ओहो, सो आपका एंगल ए कितना हो जाएगा 180 बाय 2 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री आ गया। मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम में किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दो वो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, सारे एंगल 90 प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये 90 हो गया, तो अब यहाँ पे बोल देंगे, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हो गया, आप लिख दें एवरी पैरेललोग्राम is a rectangle if its one angle equals to 90 डिग्री, ठीक है। ये आप ऐसे रीजन लिख सकते हैं। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है ABCD आपको एक स्क्वायर है, इसमें शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, ABCD आपका स्क्वायर है, इसकी दो डायगोनल्स हैं, आपको प्रूव करने की दोनों डायगोनल्स बराबर है। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट का मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बेसिकली AO बराबर है OC के और OB बराबर है OD के, और राइट एंगल पे इसका मतलब आपको किसी को भी आपको 90 प्रूव कर देना है, या तो इसको 90 प्रूव कर दो, या इसको 90 प्रूव कर दो, या इसको 90 प्रूव कर दो, या इसको 90 प्रूव कर दो, किसी को भी सॉरी बच्चों, किसी को भी 90 प्रूव कर दो, ऑटोमेटिकली आपका काम बन जाएगा। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, मैं एंगल 1 को 90 प्रूव करने की कोशिश करूंगा, या जो भी मेरे मन में आएगा उसको मैं प्रूव कर दूंगा। इन चारों, ये जो 4 एंगल बन रहे हैं इनमें से किसी एक को 90 प्रूव करते हैं, आपका काम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिखना है, मुझे सबसे पहले प्रूव करना है AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के। तो ऐसे दो ट्राइंगल ले लूंगा जिसमें AC और BD आ रहा होगा। तो मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल DAB, जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही पैटर्न, एंड अगर DAB है तो CBA ले लेते हैं, CBA। मैं यहाँ पे बना के दिखा दूं मैंने क्या ट्राइंगल लिया। एक मैंने अलग ट्राइंगल लिया है, ये D है, ठीक है, ये A है, ये B है, और एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है ऐसे वाला, ये C है, ये B है, और ये A है। तो देखो आपको देख के समझ में आ रहा है दोनों में AB कॉमन है, AB बराबर है AB के, कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी ये जो AD है ये इसके बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है ना। सो AD किसके बराबर है, यहाँ देखें ये स्क्वायर के, ये जो है AD जो है वो स्क्वायर की एक लाइन है। सो AD बराबर है BC के, क्या बोलेंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर की साइड्स हैं भाई, तो बराबर होती है, सिंपल, बस ये रीजन लिख दो। अब मुझे एक और एविडेंस चाहिए, तो देखिए ये अब मैं ये जो B है, मतलब BA जो है ये इसके बराबर तो मुझे प्रूफ करनी है ना, तो मैं इसको बराबर तो बोल नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है ये दोनों 90 होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में हर एंगल 90 होता है, या फिर दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल A बराबर है एंगल B का, यहाँ पे आप लिख देंगे ईच 90, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें, अब ये 3 एविडेंसेस मिल गए, तो आप बोल देंगे ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट किस रूल से वो रूल ढूंढते हैं, तो मैंने अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने देखो ये मैंने ये साइड लिया है, ठीक है, और मैंने ये एंगल लिया है, और मैंने ये साइड लिया है, तो साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड रूल हो गया, बाय साइड एंगल साइड रूल। इस रूल से मैंने इसको प्रूव कर दिया, ये समझ में आ गया। अब मैं ऑटोमेटिकली बोल दूंगा भाई DB बराबर है BC के, CPCD से। ये मेरा पहला काम तो हो गया, ये मेरा पहला काम हो गया, मतलब कि ये काम मेरा डन हो गया, ठीक है। AC, अच्छा सॉरी क्या था, AC था ना, AC मैंने BC दे दिया यहाँ पे, ये मेरा AC है, AC, तो मेरा AC बराबर हो गया BD के, मेरा ये काम तो हो गया। सेकंड काम मेरा ये है,
AO बराबर है OC के। अब देखिए तो मैं अब ऐसे दो ट्राइंगल लूंगा जिसमें ये दोनों साइड्स आ जाए। अब देखिए ये है ना फिगर, ये फिगर है, तो अगर मान लो मैं AO है तो AO कहाँ है, ये देखो AO, और ये क्या OC ये रहा। तो अगर मैं ये वाला ले लूँ और मैं अगर ये वाला ले लूँ तो कुछ ऐसे हम कर लेते हैं, आमने सामने ले लेते हैं। देखिए मैं बोलूंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल एक में वाला ले रहा हूँ ऐसे DAO, DA हो गया जिसमें OA आ जाएगा, और एक इसके सामने देखो ऐसे है, ऐसे वाला ले लेता हूँ, ऐसे वाला DA हो गया, और ये क्या नाम हो जाएगा उसका BCO। तो ये तो बराबर है आपस में क्योंकि साइड्स है स्क्वायर की, ये स्क्वायर की साइड से तो बराबर हो गई। अच्छा और क्या हो जाएगा, अब ध्यान दें, पहले मैं उससे पहले एक काम बता दूं आपको। इस स्क्वायर में जैसे मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, ये एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको बराबर करता हूं, मैं बोलूंगा एंगल 2 मेरे बराबर है एंगल 3 के, और इसी तरीके से मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा और मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो ये इसके बराबर है, और क्या हो जाएगा, हाँ उसी तरीके से भाई ये भी तो हो जाएगा ना, ये 4 है मान लो और ये 5 है, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। ठीक है, रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हम लिख देंगे है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, सिंपल ही तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, सिंपल, बस ज्यादा राम पता लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों में रीजन हमारा सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आया। अब मैं ट्रायंगल के अंदर घुसूंगा, अब मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल। अब ये देखे ये है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा एंगल 2 है, ठीक है, और ये मेरा 4 है, और मेरा ये क्या है, ये मेरा 5 है, और ये मेरा 6 है। अब मैं ट्रायंगल अंदर आऊंगा, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल, अगर इसका नाम ADO है तो इसका नाम BCO होगा, BCO। अब मैं बोलूंगा भाई देखो मेरी AD तो बराबर है BC के, ठीक है, AD मेरी किसके बराबर है, BC के, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, सिंपल लिख दूंगा मैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये हो गया। अब देखें एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 के, और एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के। यहां पे आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, ऊपर मैं प्रूफ कर चुका हूं, प्रूव्ड अबव, या कुछ भी लिख दो, ऐसे लिख दो एंगल 1, इसको 1 डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है, कुछ या ये उठा के यहाँ पे चिपका दो, जैसे भी आपको लिखना समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैंने इसमें करा क्या है, मैंने ये एंगल लिया, मैंने ये साइड ली, और मैंने ये एंगल लिया, तो साइड एंगल साइड रूल हो गया। ठीक है, देख लो आपको दिख रहा है एक बार, ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल हो गया। तो मैं बोल दूंगा यहां पे, इसको रफ कर देते हैं, मैं यहां पे बोल दूंगा बेसिकली हैंस ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCO बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया। इससे मुझे काम मिल जाएगा, इससे मुझे क्या काम मिल जाएगा। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा था ना, ऐसे ट्रायंगल थे मेरे, ऐसे ये मेरे ट्रायंगल ऐसे थे, ठीक है, ऐसे थे ना, ये क्या था मेरा, ये D था, ये A था, ये O था, और यहां पे भी ये O था, ये C था, ये B था। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा AOCO के बराबर है, मेरे ये जो G है इसके बराबर है CPCD से, बिल्कुल बोल सकता हूं AO बराबर है CO के, और मेरी ये जो DO है ये बराबर है मेरी OB के, DO बराबर है मेरी OB के, ये मुझे प्रूव करना था, DO बराबर है मेरी OB के, ये मेरा सेकंड वाला प्रूव हो गया CPCD से। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक बार, AO बराबर है OC के, DO बराबर है OB के, तो मेरा ये सेकंड वाला प्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ऐसे प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब मुझे प्रूव करना है भाई 90 वाला, अब मुझे प्रूव करना है 90 वाला। अब देखिए उसमें कैसे करेंगे। 90 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 प्रूव करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। आप चिपके वाले ट्रायंगल में आ जाए, देखिए ऐसे ये फिगर है ना, तो एक काम करें, एक ट्रायंगल आप याद ले लें, ठीक है, ऐसे ये ट्रायंगल ऐसे है, और इसी के साइड में एक ट्रायंगल आपका ऐसे ऐसे, अरे यार क्या हो गया, ये देखिए 2 ट्रायंगल है चिपके वाले, जैसे फॉर एग्जांपल
ये हो गया आपका DAO, ये हो गया। और दूसरा क्या है आपका, ऐसे लाइन आ रही है और ये लाइन मान लें ऐसे जा रही है, थोड़ा बड़ा टेढ़ा बन रहा है, बस समझ जाए आप। ये B हो गया, B हो गया। तो आप इन दो ट्रायंगल में आ जाए, इससे फायदा क्या होगा, देखो ये इसके बराबर आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ये कॉमन हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है, तो ऐसे से प्रूव हो जाएगा। फिर आप बोल दोगे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर आप लगा दोगे लीनियर पेयर। देखें जी, अब मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल DAO बोला तो BAO बोल देंगे इसको, ट्रायंगल में आ गया। अब मैंने बोला भाई AD मेरा बराबर है AB के। भाई देखो AD मेरा AB के बराबर है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। दूसरा मेरा AO के बराबर है भाई, कॉमन है, पहले हम देख चुके हैं। इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो है DO बराबर है मेरा BO के, है ना। ये क्या प्रूव्ड अबव, भाई ऊपर प्रूव कर चुका हूं मैं, प्रूव्ड अबव, ठीक है, या ऑलरेडी प्रूव्ड आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखें तो मेरा हो गया ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल DAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAO। रीजन लिखना ना भूले, बाय SSS रूल। ये चैप्टर बहुत इजी है बच्चों, डिफिकल्ट आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप इससे पहले ट्रायंगल चैप्टर पढ़ के नहीं आते। जब आप ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ये आप चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप ट्रायंगल वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंसी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा आप इसमें यूज कर रहे हो। तो मेरी बात मानो भाई, ये चैप्टर पढ़ने से पहले ट्रायंगल पढ़ लो। मेरे चैनल पे पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें सारे एग्जांपल्स भी हैं, सारे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो वो चेक करो पहले, वन शॉट वीडियो मैंने बनाई है, उसके बाद ये वाला चैप्टर आप पढ़ें, ठीक है। चलिए जी, बाय SSS रूल हो गया आपका ये। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपना काम कर दूंगा। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं, मैंने कौन कौन सा लिया है, D, अच्छा मैंने ये वाला लिया, तो एक काम करता हूं, इसको हटा देते हैं, एंगल 1 ना, इसको एक काम करते हैं, एंगल 1 हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि मैंने ले लिया ये वाला, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, एंगल 1, ठीक है। अब मैं बोलूंगा, इसको बोल देता हूँ एंगल 2, ठीक है, ये मेरा एंगल 2 हो गया। चले जी, अब मैंने बोला हैंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के CPCD से, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के CPCD से, जगह कितनी है, जगह है अभी, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब करता हूं यहाँ पे। अब मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दें, अब मैं बोलूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो मेरा 180 डिग्री है भाई, लीनियर पेयर से देख ले, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। सो दोनों की जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगा, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 180/2, 90 डिग्री। हैंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अभी तो हम पहले ही प्रूव कर चुके थे, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, राइट एंगल। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर दोगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको एक बार पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फिगर आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, ABCD आर रोम्बस। तो बेसिकली ये ABCD आपका पैरेललोग्राम है। अब ये जो आपकी जो डायगोनल जा रही है ना AC, ये बेसिकली एंगल 1 और एंगल 2, एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब एंगल A और एंगल 2 बराबर है बेसिकली, ठीक है। ये जो आपकी AC है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो आपका एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, मतलब ये जो एंगल C है इसको भी बाइसेक्ट करती है डायगोनल, मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं कि ये लाइन एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एंगल C को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेसिकली अगर एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। दूसरे में हमें प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसकी चारों साइड्स को बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारा रोम्बस, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पे फोकस करते हैं। मुझे ये प्रूव करना है एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो देखो मैं कैसे करूंगा, काफी सिंपल है। मैं यहां पे बोलूंगा कि इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल मत बोलो, एक काम करो पहले, उससे पहले मैं एक काम कर लेते हैं। देखें आप बोले एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के,
और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे आप रीजन लिख दें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बेसिकली आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। एंगल 1 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। फिर यहाँ पे आप लिखे बट एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है। ये तो आपको गिवन दिया गया है बच्चों, ये तो आपको गिवन दिया गया है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब अगर एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 1 4 के बराबर है तो 2 भी 4 के बराबर हो गया, और ये 2 मतलब 3 के बराबर भी हो गया, मतलब सारे आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। हैंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। सिंपल हो गया ये हमारा, ये हमने ऐसे कर दिया, सिंपल हो गया। इसका मतलब एंगल 1 2 3 4 आपस में सब बराबर है। अब आप बोले इन बस एक मिनट, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड। बस आपको प्रूफ करना था एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, वो तो हमने प्रूफ कर दिया। दोबारा देखें, एंगल 1 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल हो गई, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, सेम प्रोसेस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो भाई अगर देखो एंगल 1 2 के बराबर भी है, एंगल 1 4 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 2 एंगल 4 बराबर हो गए। एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो गए, बराबर हो गए। मगर एंगल 2 तो मेरा 3 के बराबर भी है, मतलब 3 और 4 भी बराबर हो गए। तो आप लिख देंगे हैंस AC bisects एंगल C ऑल्सो। कितना सिंपल था देखो, ठीक है, कुछ था ही नहीं इसमें, हमने सिंपल प्रूफ कर दिया। अब मुझे प्रूफ करना है ABCD मेरा एक रोम्बस है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, मैं आऊंगा पहले इन ट्राइंगल, ये हमारा सेकंड पार्ट है ना। इन ट्राइंगल ADC में आ जाओ। यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं। इस ट्राइंगल में एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप लिख दें ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है जी। अब देखें, अगर एक ये ट्राइंगल है, ये एंगल अगर इसके बराबर है तो इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये साइड, ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। एक एंगल में एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर है तो उसके आमने सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, तो एंगल 1 के सामने DC, एंगल 3 के सामने AD। मैं बोलूंगा हैंस DC बराबर है AD के। रीजन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल बेसिकली, ठीक है। ये वाला आपने रीजन लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में। ABC में हम सेम प्रोसेस करेंगे। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। रीजन क्या है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं भाई, साबित कर चुके हैं, ठीक है जी। तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा BC के। सेम ये वाला रीजन है, साइड्स, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बस ऐसे ऐसे कर दूंगा इक्वल, ठीक है, आप समझ जाएं, वही वाला रीजन है, ठीक है। ये हो गया। अब देखें बच्चों, अब यहां से खेल शुरू होगा, क्योंकि मेरा ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, AB बराबर है, AB बराबर है DC के, और ये AD बराबर मेरी BC के। opposite sides of a पैरेललोग्राम, ठीक है। ये समझ में आ गया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये मेरी बराबर है। अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, आमने सामने वाली मेरी साइड से बराबर हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। और यहां पर देखें, अब आप ध्यान दें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, देखें ABCD, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये तो इसके बराबर है, वो वहां पे देखें, ठीक है। और AB जो है मेरी वो BC के बराबर भी है, ये मेरी इसके बराबर है, और ये मेरी इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये तीनों आपस में हो गई बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में हो गई बराबर। इसी तरीके से AD मेरी DC के बराबर भी है, देखो ये रहा AD DC, और ये जो है ना ये इसके बराबर भी है।
तो मेरी चारों आपस में बराबर हो गई। ठीक है, चारों मेरी आपस में बराबर हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा कैसे, लिखने का तरीका देख लें। एक काम करें, इसको आप बोल दें, ये जो था ना ये वाला था, इसको आप बोल दें ये जो है ये, इसको आप नाम दे दें 1, इसको आप नाम दे दें बेसिकली 2, और इस पूरे को नाम दे दें आप बेसिकली, तो आप बोलोगे यूजिंग 1 2 एंड 3। ठीक है, सिंपल से ए बी बराबर बी सी, सिंपल लिख दें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सिंपल ऐसे लिख दें। हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों प्रूफ्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एज वेल एज एंगल C, शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। पहला में ये शो करना है। दूसरा, डायगोनल BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो बेसिकली ये आपके सामने ABCD है जो आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें AC जो है डायगोनल है, जो डायगोनल एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। आपको प्रूव करना है ABCD आपका एक स्क्वायर है और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये डायगोनल BD भी जो है, जैसे AC बाइसेक्ट कर रही है A और C को, ऐसे डायगोनल BD भी बाइसेक्ट करेगी B और D को। डायगोनल BD मैंने अभी बनाई नहीं है, बाद में बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अभी देखेंगे हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ABCD एक रेक्टेंगल है, तो मुझे इसको प्रूव करना है स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क होता है? बस एक ही फर्क होता है, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो मुझे इसमें सारी साइड्स बराबर कर देनी, ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपने जो पहले किया था ना, वो वाली सेम ट्रिक लगेगी आपकी। ठीक है, चले कैसे करेंगे देखें। मैं बोलूंगा भाई इन पहले काम करते हैं, ये नहीं करेंगे, वही करेंगे। देखिए भाई, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। ठीक है, ये क्यों है? ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 3 के। ठीक है, बट मुझे तो गिवन है भाई, एंगल 1 बराबर है 2 के एंड एंगल 3 बराबर है 4 के, ये तो मुझे गिवन है भाई, सिंपल हो गया। हैंस एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर है एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, सिंपल है। देखिए जी, ये एंगल 1 है एंगल 4 के बराबर, यहां से देखें एंगल 1 एंगल 4 के बराबर और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर हो गए, एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर हो गए। अब एंगल 1 4 के बराबर है, ठीक है, और ये जो 2 जो है 3 के बराबर है, तो मेरा बेसिकली एंगल 2 जो है, दोबारा से बता दूं, देखो यार, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, और दोनों आपस में बराबर है, तो बेसिकली होगा क्या, मेरा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 4 भी बराबर हो गए, पहली बात। दूसरी बात देखें, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 भी एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक है, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 बार करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे कैसे बराबर है, तो सारे बराबर हो जाते हैं ये। इसके बाद हम बोलेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में आ जाए, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, हैंस एडी बराबर है आपकी डीसी के। ठीक है, ये क्या हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, और ये क्या हमारा साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। ठीक है जी, अब मैं आ जाऊंगा इन ट्राइंगल एबीसी में, उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा मेरा। ये तो वही वाले स्टेप है जो मैंने अभी किए थे, एंगल 2 बराबर मेरा एंगल 4 के, ऑलरेडी प्रूव्ड है भाई ये तो मेरा सिमिलरली हो जाएगा, हैंस ए बी बराबर मेरा बी सी के। ये वाला रीजन है, तो पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने पहले भी पूरा नहीं लिखा था, एक बार तो लिख दिया, बार बार क्यों लिखूंगा भाई, आप कर लेना। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या बोलूंगा मैं, अब मैं बोलूंगा बट ए बी बराबर है डीसी के एंड एडी बराबर है बीसी के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑपोजिट
साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, अब इससे मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा हो जाएगा वही वाला काम जो मैंने पहले काम किया था। अब मैं बोल दूंगा हैंस ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। ठीक है, ये इसको आप यूज कर सकते हैं, आप दोबारा इसको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले नाम दिया था, इसको बोल देंगे आप 1, इसको बोल दें आप 1, ठीक है, इसको बोल दें आप 2, ये आपका 2 हो गया, और इसको बोल दें आप 3। सो फ्रॉम 1 2 and 3 बोल दें आप, फ्रॉम 1 2 and 3। जो मैंने पहले किया था सब कुछ मैंने यहाँ पे वही किया है। अब मेरा क्या हो गया, ए बी सी डी मेरा बन गया स्क्वायर, हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, मेरा ये हो गया एबीसीडी, मेरा यहाँ पे स्क्वायर प्रूव हो गया। तो सेम हमने क्या करा, जो पहले स्टेप से मैंने वही स्टेप को यहाँ पे फॉलो किया है। दूसरा मेरा डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी। डायगोनल बीडी है वो बी और डी को बाइसेक्ट करती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसके लिए ये वाली फिगर ना बना के एक और फिगर बना लेता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, आप भी बना सकते हो। वैसे इसमें आप भी समझ के लिए तो आप बना लेते हैं, ये दें तो नाम दे देते हैं। ठीक है, 4 तक तो हो ही गए थे, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, नाम दे दिया, मैं यहां पे बनाऊंगा, टेंशन ना ले, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये ले ए बी सी डी, ये ले क्या क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 है, एंगल 5 एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8। ये ले, समझ में आ गया। अब मुझे प्रूफ करना है बच्चों, कैसे प्रूफ करूंगा, ध्यान दें। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाऊं, ए बी डी में आ जाऊं, इन ट्रायंगल ए बी डी में आ जाओ आप, किस में आ जाओ आप, ट्रायंगल में ए बी डी में, ए बी डी में आ जाओ। एंगल 6 बराबर है एंगल सॉरी ये कहां से बराबर हो गया, अभी देखिए, इसमें आप आ जाओ, इसमें आप बोलो ए डी बराबर है बी ए बी के बराबर है साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर एंगल बराबर है, अगर एक ट्रायंगल के अंदर एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स बराबर होती हैं, और अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल 6 और एंगल 8 बराबर हो जाएंगे, हैंस एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के। रीजन क्या है, जैसे मैंने लिखा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यहां पे लिखूंगा मैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली अब मैं आ जाऊंगा इस वाले में। ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, 1 2 मैं 3 तक नाम देता हूं, उसको बोलता हूं 4, इक्वेशन 4 होगी मेरी, इक्वेशन 4। आप देखें इन ट्रायंगल बीसीडी, सेम प्रोसेस बीसीडी में किया जाएगा, बीसी बराबर है डीसी के, हैंस एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के। रीजन क्या है यहाँ पे, ये वाला रीजन है साइड्स ऑफ स्क्वायर वाला, और यहाँ पे कौन सा रीजन है, यहाँ पे ये वाला रीजन है एंगल्स वाला, इसको आप बोल देंगे 5। अब बेसिकली हुआ क्या, 6 और 8 बराबर है, 5 और 7 बराबर है, भाई 6 और 7 भी तो बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 8 और 5 भी तो बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल 6 बराबर है एंगल 7 के, एंड एंगल 8 बराबर है एंगल 5 के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं देख रहा हूं पीछे कैमरे में कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है आपको, इतना समझ में आया। अब मैं क्या बोलूंगा, इसको मैंने नाम दे दिया 6। अब मैं यहां पे बोलूंगा फ्रॉम 4 5 6, 4 5 एंड 6। इसको यूज किया तो क्या हो जाएगा, सारे एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। इसको यूज कर जाएगा, एंगल 6 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल 6, चलो मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूं, सीक्वेंस में लिख देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 सीक्वेंस में। ठीक है, हैंस
बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड डी ऑल्सो। ये मेरा हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखने में तो काफी क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा एक सिंपल, एक सीधी रोड की तरह है। रोड देखने में बहुत बड़ी लग रही है मगर सीधी रोड है, मतलब आपको बस चलते जाना चलते जाना चलते जाना, आप पहुंच जाएंगे मंजिल पर। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP बराबर है BQ के। ये आपको सारा शो करना है। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है CQB की, सब आपको शो करना है। ठीक है ना, ये आपकी फिगर है। इसमें आपको जो फिगर दिख रही है ना, ये ब्लू पेन, ये वाली ब्लू मार्कर से, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एक पैरेललोग्राम तो ये है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल तो ये जिसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पहले से इसने जो ABCD है वो पहले से बता दिया कि वो आपका एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं यहाँ पे बोलूंगा ये मुझे पहला शो करना है, तो मैं बोलूंगा जो मुझे शो करना है मैं पहले उसके अंदर आ जाऊंगा। पहला, इन ट्राइंगल APD, जो भी ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ना, उस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आप घुस जाओ। ये लाइन लिखो चिपका के। ठीक है, जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उस ट्राइंगल के अंदर आप घुस जाओ और 3 एविडेंसेस आपको तलाश करने हैं। ठीक है, चले जी, कौन कौन से 3 एविडेंसेस हैं? पहले ये APD है किधर, पहले देख तो रहे, A एरा, P एरा और APD है। मैंने कुछ गड़बड़, नाम तो गड़बड़ डाल दिए। अच्छा, APD हो गया, और APD और CQB APD। अच्छा, यहाँ पे ये दिक्कत है, बस यहाँ पे D है और यहाँ पे आपका B है। ठीक है, ये आपका B है और ये आपका D है। चलिए, अब काम बन जाएगा। APD मतलब ये वाला, मतलब बेसिकली ये वाला, मैं थोड़ा सा डॉट बना देता हूँ, ये वाला APD, और है CQB मतलब ये वाला। इन 2 डॉट वाले ट्राइंगल पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इन 2 डॉट वाले ट्राइंगल पे आपको फोकस करना है। अब APD और CQB में कुछ है, BP बराबर है BQ के, तो B एरा P हो रहा, BP है और क्या है, ठीक से देख लो कहीं BQ तो नहीं था। DP बराबर है BQ के, वही तो DP है, ये आपका DP। ठीक है, DP। अब देखें, DP बराबर है BQ के, DP बराबर है BQ के, मैं समझ गया। DP बराबर है BQ के। ठीक है, तो मैंने बोला DP बराबर है BQ के, ये आपको गिवन दिया गया है। ठीक है जी, एक एविडेंस मिल गया, 2 एविडेंस और तलाश करने हैं। अच्छा, एक काम करें, क्या मेरा इसका AD इसके CB के बराबर नहीं होगा? मतलब ये जो AD है CB के बराबर नहीं होगा? होगा सर, क्यों होगा बताऊंगा। देखो, AD बराबर है CB के, रीजन क्या है, ये जो था मेरा बड़ा वाला, ये तो मेरा पैरेललोग्राम है। ABCD, ये जो बड़ा वाला है ये मेरा पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, तो AD बराबर होगा BC के। ठीक है, AD बराबर होगा BC के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, एक एविडेंस बच्चों और तलाश करना है, एक एविडेंस आपको और तलाश करना है। ध्यान देते हैं। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे, हाँ, ये वाला जो है मेरा एंगल 1 मेरे एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ये देखें, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने क्या क्या कंसीडर किया, साइड एंगल, साइड, ये साइड ली, ये एंगल साइड, तो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQB के बाय साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से बराबर हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया तो टाइम देख लो थोड़ा सा, 10:30 हो गए। चलिए जी, ये मेरा बराबर हो गया, पहला पार्ट मेरा हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट है AP बराबर है CQ के, तो AP है कहां, अरे ये रहा AP, ये बराबर है किसके, CQ के। ठीक है जी, बराबर है, क्यों नहीं बराबर है, AP बराबर है CQ के, CP बस। ये मेरा दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। मैंने बोला था ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है मगर एक सीधी सिंपल रोड की तरह है, बस आप चलते जाइए। ठीक है, AP बराबर हो गया आपका CQ के। तीसरा क्या है, तीसरा है मेरा ट्राइंगल, ये मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ये ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है,
ए क्यू बी है, सी पी डी, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, तीसरे में आ जाए, जो ट्रायंगल प्रूव करना उस ट्रायंगल के अंदर आ जाए। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, सी पी डी कौन सा ए क्यू बी? ए क्यू बी मतलब ये वाला, मैं यहां पे स्टार बना रहा हूं, ए क्यू बी एंड सी पी डी, और ये वाला, ये मैंने स्टार बना दिया। अब देखिए एडी, इस वाले ट्रायंगल का एडी बराबर है सी डी के, मतलब ये सॉरी ए बी बराबर है सी डी के। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो है ए बी सी डी, ये ए बी बराबर है मेरा सी डी के, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। सो ए बी बराबर है मेरा सी डी के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, एक एविडेंस मिल गया। दूसरा एविडेंस तलाश करते हैं, एपी सी क्यू के बराबर है, ए पी सी क्यू के बराबर है, इसमें तो नहीं आ रहा ए पी सी क्यू। ठीक है जी, दूसरा एविडेंस तलाश करते हैं, ये था मेरा ये वाला था मेरा, तो इसमें ध्यान दें, और मेरा था ये वाला, एक मेरा ये वाला है और मेरा ये वाला है, डू 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 बी क्यू। इससे पहले मैंने लिया था कुछ, इससे पहले मैंने लिया था ये, इसके बराबर हो गया। अब जैसे मैंने यहां पे लिया ऐसे मैं यहां पे भी लूंगा, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, यहां पे भी तो ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये हो गया आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मैंने ऐसे लिया है, देखो ऐसे, ये एंगल 3 है और मैंने लिया ये एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान दे बच्चों, एक चीज मुझे और चाहिए, ये जो है इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा जो मैं बराबर कर सकता हूं, और ये वाले में एक चीज, इससे पहले जो मैंने ट्रायंगल लिए थे वो थे मेरे, देखो ये वाले ए पी डी और सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी। तो ये जो बी क्यू है और ये जो सी क्यू है, मैं इसको बराबर कर सकता हूं, मैं बोलूंगा बी क्यू बराबर है मेरा पी डी के, बी क्यू बराबर है मेरा पी डी के, बी क्यू मेरा पी डी के बराबर है। रीजन क्या है सर? रीजन इसका ये है कि ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीपीडी, बस ये रीजन आप लिख दें। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीपीसीटी, ये सीपीसीटी। ठीक है, बी के बराबर हो गया आपका पीडी के। अब ध्यान दे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इस ट्राइंगल में मैंने क्या क्या लिया है। मैंने यहाँ पे साइड एंगल साइड लिया, एस रूल हो गया, तो मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड रूल से इसको भी मैं कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं बोलूंगा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ए क्यू बी, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है सीपीडी के बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रूफ। थर्ड पे आ जाए, ए क्यू बराबर है सीपी के, ए क्यू बराबर है सीपी के। ठीक है जी, बराबर है, मतलब ए क्यू बराबर है सीपी के, बिल्कुल बराबर है भाई, ए क्यू बराबर है सीपी के, सीपी सीटी से। ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरा चौथा प्रूफ करना है मुझे, एपी सी क्यू मेरा है पैरेललोग्राम। फोर्थ पे आ जाए तो मैं बोलूंगा इन, अभी तो वो क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार साइड्स वाला है, क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। अब देखें एपीसीक्यू में एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगी, जो मैं बताता हूं आपको। एपीक्यू में क्या मेरा ए क्यू सीपी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ऊपर देखें ए क्यू बराबर है सीपी के, ऊपर देखें, है ना। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, अगर क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती तो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ए क्यू बराबर है मेरा सीपी के, ए क्यू हो गया सीपी के बराबर, ए क्यू सीपी के। क्या मेरा एपी क्यूसी के बराबर है, कहीं पे दिख रहा है एपी क्यूसी? यस, एपी बराबर है क्यू सी के, ऑलरेडी प्रूव्ड, हैंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पे थ्योरम लिख देंगे आप, कौन सी थ्योरम है, इफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, राइट, नॉट अपोजिट एंगल साइड, यहाँ पे हमने साइड का यूज किया है ना, तो ये आपको यहाँ पे लिख देनी है थ्योरम, कौन सी है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये वाली नहीं है, इफ द ये भी नहीं है, कौन सी है,
इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैराग्राफ। थ्योरम 8.3 है यहाँ पे, ठीक है, थ्योरम 8.3, थ्योरम 8.3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8.1 का। इसमें क्या बोला गया देखते हैं। इसमें बोला गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपके सामने है। AP CQ और परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। बेसिकली AP परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, CQ परपेंडिकुलर है आपका BD के ऊपर। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल APB कांग्रुएंट है CQB के, और आपको प्रूव करना है AB बराबर है CQ के। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस ट्राइंगल को कांग्रुएंट प्रूव करना है, सबसे पहला स्टेप वही है कि उसे ट्राइंगल के अंदर घुसना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्राइंगल APD एंड CQD। APD थोड़ी है यार, APB है ना, APB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है। यार डी नहीं बनता मुझसे, डी मुझे बनाना नहीं आता लग रहा है ठीक से। CQD हो गया। क्या है इस ट्राइंगल में, कौन कौन सा ट्राइंगल है मेरे, APB मतलब कि ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला। और कौन सा बच्चों, CQD, मतलब ये वाला ट्राइंगल है। तो आप ध्यान दें, क्या मेरा AB मेरा जो AB है वो मेरा CD के बराबर नहीं है। मतलब मेरा जो AB जो है CD के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है भाई। क्यों बराबर है सर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। AP बराबर है मेरा CD के, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं क्या चीज है। APD में एंगल P ये वाला, और इसमें एंगल Q ये वाला, ये दोनों बराबर है भाई, ईच 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है तो ईच 90 हो गए, दो चीजें बराबर हो गई। तीसरी चीज बराबर देखते हैं क्या चीज हो सकती है। तीसरी बराबर ABP और C क्या था, CQD, ठीक है। इसमें कौन सी तीसरी चीज बराबर हो सकती है बच्चों, 90 हो गया, ठीक है। कौन सी तीसरी चीज बराबर हो सकती है, वो बहुत सिंपल है बच्चों, टेंशन की बात ही नहीं है भाई। ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल बराबर है भाई। ये है मेरा एंगल 1। अच्छा APB में एंगल बना रहा है, हाँ एंगल 2 आ रहा है इसमें, एंगल 1 के क्यों बराबर है सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 3 एविडेंसेस आपको मिल गए, जल्दी से चेक करो कौन सा रूल बनेगा। देखो 2 एंगल लिए हैं सर, इसमें 90 है तो RHS बनेगा। RHS तब बनता है जब 90 होता है और दूसरा एंगल नहीं होता, और 90 के सामने वाली साइड हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये साइड ली है, 90 के सामने वाली साइड तो है बेसिकली, मगर मैंने यहाँ पे 2 एंगल लिए, एंगल साइड बनेगा, एंगल साइड रूल बनेगा। तो मैंने बोला ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD के बाय एंगल साइड रूल, ये भी एक रूल होता है भाई, ठीक है। अब जब ये हो गया तो AP बराबर हो जाएगा मेरा CQ के, AP बराबर हो जाएगा मेरा CQ के, CPCT से, है ना। ये मेरा दूसरा पार्ट था, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। चले लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इसमें दिया गया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के एंड AD बराबर है BC के। शो दैट एंगल AB के बराबर CD के बराबर, ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट है BD के बराबर, डायगोनल AC बराबर है डायगोनल BD के बराबर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सवाल आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस में ज्यादातर ना जो कंस्ट्रक्शन हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं उसी टाइप की कंस्ट्रक्शन और उसी टाइप का कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज होता है आपका, किसमें यूज होता है, ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चंस में। ये इसी तरीके से है कि भाई जब आपको गाड़ी चलाने आ जाती है, जब आपको बाइक चलाने आ जाती है, कार, जो भी व्हीकल आपको चलाने जब आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई किस मतलब कि यहाँ पे कट से गाड़ी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, पता चल जाता है ना। तो उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सी कंस्ट्रक्शन होगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चले जी, ये हमने सब कुछ लिख लिया, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया AB को, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा। मान लीजिए ऐसे, ये मैं गया, ये गया 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 गया, मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट है मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों, E नाम मैंने इसको दे दिया ऐसे।
अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना, तो कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है, मैंने किया है एक्सटेंड ए बी टू, सिंपल लिखो ए बी, है ना, एक्सटेंड ए बी टू ई, सिंपल लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड ए बी टू ई, एक्सटेंड ए बी टू ई एंड ज्वाइन सी ई सच डेट, इस तरीके से इसको ज्वाइन करना है, सच डेट सी ई, जो सी जो है वो पैरेलल हो जाएगी आपके एडी के, ठीक है। ये बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन है। दोबारा से आपने ए बी को एक्सटेंड करा ई तक, आपने सी को ज्वाइन कर दिया इस अंदाज में कि सी जो है एडी के आपकी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन अपना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी के। तो ये एंगल ए है, इसको बोल देते हैं एंगल 1, ये एंगल बी है, इसको बोल देते हैं एंगल 2, ठीक है। आप चाहो तो बिना नाम दिए भी कर सकते हो, नाम देने से ये होता है थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब बार बार ये नहीं लिखना पड़ता एंगल ए कौन सा, पूरा नाम लिखना पड़ता है। एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है। तो देखो एक काम करते हैं, मैंने बोला भाई ए बी जो है, ए बी मेरी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ए ई पैरेलल है मेरी डी सी के, सी डी बोलो डी सी बोलो एक ही बात है यार, ये लो ए बी मेरी पैरेलल है सी डी की, हैंस ये अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इसको लंबी कर दूं, तो यहाँ पे नाम दे दूं ई, तो ए ई भी तो इसके पैरेलल ही रहेगी ना भाई। मैंने आपको पहले ही बताया, दो लाइन पैरेलल होने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं कि दोनों लाइन की लेंथ भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन बहुत लंबी हो सकती है, एक लाइन छोटी हो सकती है, बस पैरेलल का मतलब ये है कि उनको एक्सटेंड कर दो, मिलेंगे नहीं कभी भी आपस में, ठीक है, ठीक है, उनकी शादी कभी नहीं होगी। चलें जी, ए ई और सी डी ये मेरी पैरेलल हो गई। अब ध्यान दें बच्चों, अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको बोलना है ए डी, ये जो ए डी है ये पैरेलल है आपकी सी के, ये आपका आया बाय कंस्ट्रक्शन से, आपने कंस्ट्रक्शन की थी ना, तो कंस्ट्रक्शन से आपने क्या प्रूफ किया था, ए डी पैरेलल है सी के। अब मैं आऊंगा ए ई सी डी, अब हैंस ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई सी डी आपका पैरेललोग्राम हो गया। क्यों हो गया, अगर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट क्या होता है, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाली साइड अगर पैरेलल होती है तो बन जाता है आपका पैरेललोग्राम। ये आपकी थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है ये आपकी थ्योरम है ईच डायगोनल, ये तो थ्योरम नहीं है, इना पैरेललोग्राम, इना ये भी नहीं है, डायगोनल चलिए इसमें नहीं है, बट ये आप समझ जाए ऐसा होता है, ठीक है। ए ई सी डी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये साइड पैरेलल और ये पैरेलल, तो बन जाता है आपका पैरेललोग्राम। हैंस ए बी सी डी आपका हो गया पैरेललोग्राम, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, चले ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ए ई सी डी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो मेरा ए डी मेरा ये ई सी के बराबर नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा ए डी बराबर है मेरा ई सी के, ठीक है। ए डी मेरा क्या है, ई सी के बराबर है। क्यों बराबर है भाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिंपल। और मेरे को गिवन है ए डी बराबर है बी सी के, बट ए डी बराबर है मेरा बी सी के, ये तो मुझे गिवन है। अब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तीनों पे जो एक एक कट लगा हुआ है, हैंस मुझे बस जो चाहिए मैं उसको ले लेता हूं, मुझे हैंस अब मेरा जो है बी सी बराबर हो गया सी के, मुझे ये चाहिए, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन इसलिए की है, मुझे इस ट्रायंगल के अंदर घुसना है। अब जब मेरा, आप देखिए एक ट्रायंगल के अंदर अगर ये इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। एंगल्स ऑफ पॉजिटिव इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये एंगल का नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 3, इसको बोल देते हैं एंगल 4। सो मेरा एंगल 3 एंगल मेरा 4 बराबर होगा, मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल। जब आप ट्रेपेजियम का क्वेश्चन करेंगे ना, तो ज्यादातर उसमें यही कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है, फिर आपको ट्रायंगल में आना पड़ता है, यही टाइप का यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल बीसीई में आ जाए, बीसीई में बीसी बराबर है सीई के, हैंस एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। रीजन क्या है, रीजन आपका वही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये आपका यहां पे रीजन हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे एक काम, वो काम है मेरा, देखो ये ध्यान देना मेरा क्या काम है। अब मैं बोलूंगा बच्चों, मेरा एंगल 1 और एंगल 3 मेरा 180 नहीं होगा,
कैसे होगा देखें, ए जो है ए तो ट्रांसवर्सल है ना आपके यहाँ पे, आप कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि ए डी पैरेलल है सी के एंड ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, हैंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी आई ए मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पूरा लिख लेना। सी आई ए का मतलब है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर आप बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पीठ दिखाने वाला एंगल है, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे तो बराबर हो जाएंगे, मतलब सॉरी मिला के 130 हो जाएंगे। यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे ए नाम है, यहाँ पे ई नाम है आपका, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये आपका क्या है, बेसिकली ट्रांसवर्सल है। तो ये हो गए दोनों 180 डिग्री। ठीक है, अब एक और काम देखें, देख के समझ में आ जाएगा आपको। ये 2 और 4 भी तो 180 है भाई, लीनियर पेयर से। एंगल इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी आपके 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, इसको भी इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब बोल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को यूज कर लेते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे एंगल 3 तो एंगल 4 के बराबर है भाई, तो एंगल 3 एंगल 4 से कट जाएगा, रीजन लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। सो एंगल 1 मेरे बराबर आ गया एंगल 2 के। एंगल 1 है क्या मेरा, एंगल 1 तो मेरा एंगल ए है, हैंस एंगल ए, एंगल 2 मेरा क्या एंगल बी है, बराबर है एंगल बी के। तो मेरा पहला पार्ट हो गया प्रूव। सेकंड पार्ट पे आ जाए, सेकंड में क्या है, सी बराबर है डी के, तो एक काम करते हैं 1 2 3 4 हो गया, इसको 5 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं। ठीक है, एंड में देखो जैसे आपने प्रूफ कर दिया, एंड में लिखकर आ जाना, क्योंकि आपको बोला है एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो एंड में वैसे ही बना के आ जाना। अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, एंगल 1 और एंगल सी, एंगल 1 और एंगल 6 मेरा कितना है 180 होगा भाई, होगा नहीं होगा बताएं। एंगल 1 और मेरा एंगल जो मेरा 6 है वो मेरा 180 होगा नहीं होगा, मुझे बता दें बस। बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा बच्चों। चलिए बताऊंगा कैसे होगा आपको। एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 मेरा है 180 डिग्री। रीजन देखें इसका, सी आई ए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ए मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी क्या है ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 3। सिमिलरली मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी मेरा 180 डिग्री होगा, इसको बोल देते हैं 4। रीजन क्या है इसका, सी आई ए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, पूरा लिख लेना। अब यहां पर क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के और आपका बी सी ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले किया था 3 और 4 को आमने सामने रख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। क्या करूंगा मैं, 3 और 4 को मैं आमने सामने रखूंगा, तो मैं बोलूंगा अच्छा वहां पे जगह है कि मेरी जगह खत्म होते जा रही है। ओहो, सी और 4, एक काम करते हैं यहां पे करते हैं, देखिए ध्यान देना बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। रीजन क्या है, फ्रॉम 3 एंड 4। अब देखें एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर प्रूव कर चुका हूं ऊपर, देखें ये रहा, तो मेरा एंगल 6 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 6 को मैंने क्या बोला है, एंगल 6 है मेरा बेसिकली डी और वो मेरा सी है, तो एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट मेरा प्रूव हो गया। चलो यहाँ पर तो पर लिख चुका हूँ, चलिए ये मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब मैं करूंगा अपना थर्ड और फोर्थ पार्ट, उसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, इधर वाला। ठीक है, फिर आगे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको रब कर देते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के करोगे तो बच्चों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, फिर अगर कोई और सा भी क्वेश्चन आ गया बुक के बाहर का, बस आप कर जाएंगे भाई। जब आप बाइक चलाना सीख जाते हैं, कार चलाना सीख जाते हैं, तो जब नई रोड आती है तो उस पर भी चला लेते हैं ना आप। ये थोड़ा कहते हैं यार इस रोड पर पहले कभी आया ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको चलाने आती है तो आप चला लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो न्यू क्वेश्चन भी आएगा, आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, चले अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी बी ए डी के बारे में। तो पहले हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी।
अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ट्राइंगल ABCBAD है ही नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको रब कर देते हैं ना, थोड़ा ये हटा देते हैं, इसको मजा नहीं आया ना, थोड़ा हम और काम करेंगे ना, तो हटा देते हैं। देखेंगे यहाँ पे आप ट्राइंगल को, पहले ट्राइंगल का इंतजाम कर लेते हैं। यहाँ पे हटा दिया मैंने इसको अच्छे से, ठीक है। चले ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, तो इसको मिलाना पड़ेगा भाई। अब बनेगा मेरा ट्राइंगल ABC। दूसरा क्या है, ट्राइंगल BAD, सो BAD, तो इसको मिलाना पड़ेगा। अब बन गया मेरा BAD। अभी दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है, ABC एंड BAD। तो इसमें मुझे प्रूफ करना है, तो भाई AB बराबर है मेरा DC के, है या नहीं है, AD बराबर है मेरा BC के, AD बराबर है BC के। देखो AD बराबर है BC के, तो AD बराबर है BC के, सो BC बराबर है AD के, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये लिखा है BC बराबर है AD के, ये तो गिवन है। और देखते हैं दो एविडेंसेस और तलाश करने हैं। इस वाले ट्राइंगल में AB है, उसमें भी AB है, कॉमन है, AB कॉमन है, AB बराबर है AB के, कॉमन। अब एक और एविडेंस मिल जाए मेरे को, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें, अच्छा एंगल 1 और एंगल इसमें, देखो इस वाले ट्राइंगल में आपका ये एंगल आ रहा है, एंगल A आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, और इस वाले ट्राइंगल में आपका एंगल B आ रहा है, और एंगल A और एंगल B हम प्रूफ कर चुके हैं, एंगल A बराबर है एंगल B के, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। तो अब मेरा हो गया भाई साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। उसके बाद मुझे प्रूव करना डायगोनल AC, तो AC जो है AC इसकी डायगोनल है और BD इसकी डायगोनल है, तो मैं बोल दूंगा हेंस AC बराबर है BD के, ये है मेरा CPCD से, ठीक है। चलिए जी, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम इसके आगे के एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद करेंगे हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज।